हाय स्टूडेंट्स। आज आज मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि जो मेरा ये चैनल है, इस चैनल पे मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है और मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगा हुआ है। तो बहुत सारे कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया इधर। उनको लगा कि मैं जैसे जो लोग पीएचडी कर लेते हैं या तो डॉक्टर की डिग्री उनके साथ लग जाती है। अक्सर लिटरेचर में और किसी अदर फील्ड में रहते हैं वो भी डॉक्टर लगाते हैं। तो लोगों ने ये पूछा कि क्या मैंने डॉक्टरेट किया है या ऐसा कुछ है बट इसीलिए मैं ये आज का वीडियो ले आ रहा हूँ कि आप हमारे बारे में जान लीजिए। मैं कोई डॉक्टरेट नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा पीएचडी किया हुआ इंसान नहीं हूँ या रिसर्च मैंने मैथमेटिक्स और साइंस में किया हो, ऐसा भी नहीं हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर। वो डॉक्टरेट वाला डॉक्टर नहीं जो लोग एमएससी पीएचडी और भी क्या क्या करके बनते हैं। मैं इलाज करने वाला डॉक्टर हूँ, डॉक्टर जो मरीजों का इलाज करता है वो डॉक्टर हूँ। तो जब मैंने फ़ोन पर ये सारी चीज़ें बताई उनको तो उन लोगों ने एक क्वेश्चन मुझसे किया। अब बहुत सारी बातें क्वेश्चन किया बट सॉरी, एक क्वेश्चन कई लोगों ने किया कि सर आप डॉक्टर हो और आपका फील्ड जो है वो इलाज ट्रीटमेंट का फील्ड है, हॉस्पिटल का फील्ड आपका है, फिर आप ये सब टीचिंग वाली लाइन या टीचिंग और ये सब काम क्यों कर रहे हो। और कुछ लोगों की बातों से तो मुझे ऐसा लगा जैसे टीचिंग करना कोई मतलब छोटा मोटा काम है या मैं उसको घटिया काम तो नहीं कर सकता, बट उन लोगों के जो वर्डिंग्स थे, जो उन लोगों की बात करने का जो टोन था, स्टाइल था, उससे मुझे लगा कि उन लोगों की बातों से ये सेंस निकल रहा था कि मैं डॉक्टर होके ये सब क्या कर रहा हूँ। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लाया हूँ कि आप लोगों को अगर जिज्ञासा हो मेरे बारे में जानने की तो आप लोग जान लो। एक्चुअल में मैं क्या हूँ कि गांव में पैदा हुआ, गांव में पला बड़ा हुआ हूँ। बेसिकली मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो किसान की बैकग्राउंड है। मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूँ। हालांकि मेरे फादर टीचर थे बट फिर भी उनकी जो रूट्स थी वो किसान की ही थी। हम लोग खेती करने वाले लोग थे और गांव में रह के ही पढ़ते थे। तब इतने बड़े स्कूल भी नहीं थे जैसे आजकल बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले हुए हैं, ऐसे स्कूल भी कॉलेज भी नहीं थे। तो गांव में हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। बहुत ज़्यादा पुरानी बातें नहीं हैं, आप हमको देख के अंदाज लगा सकते हो कि मैं बहुत अंग्रेज़ों के ज़माने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि उस समय पापा मेरे टीचर थे बट उनकी सैलरी पहले इतनी नहीं थी जितनी आजकल टीचरों की सैलरी तो बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा सैलरी तो कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे पहले समय के टीचरों की इतनी सैलरी होती है। आज 80,000, 85,000, 90,000 तक टीचरों की सैलरी हो गई है। बट उस समय टीचरों की जो सैलरी थी वो बस खाओ पियो और लाइफ को एक मिडिल क्लास जैसी गुजार लो, बस इतनी ही सैलरी होती थी। मैं था उस समय मैं पढ़ने वाला था, मेरा छोटा भाई था इस समय जो एसडीएम है, वो बीटेक किया था उसने फ़िलहाल, लेकिन फिर वो बीटेक की जॉब न करके सिविल में चला गया और इस समय एसडीएम है। मेरी बहन थी, सबसे छोटी बहन, वो इस समय गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल है। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे तो मेरे फादर के पास इतने पैसे नहीं थे कि हम लोगों को बाहर कहीं अच्छे स्कूल में भेजते या फिर अच्छी कोचिंग्स में डाल देते, अच्छे ट्यूशन लगा देते। आजकल तो तमाम कोचिंगें खुली हुई हैं, बड़ी महंगी महंगी कोचिंगें हैं, लाखों लाखों रुपए फीस उसमें लगती है। बट मेरे फादर का
स्टेटस ऐसा नहीं था कि वो हम लोगों को ऐसी कोचिंग में डाल देते। तो हम लोगों को जो पढ़ना था होता था तो हम लोग अपने से ही पढ़ते, अपने से ही समझना। कोई चीज़ नहीं समझ में आती थी कि बुक्स में इतनी सारी बुक्स भी अवेलेबल नहीं थी। आज तो तमाम राइटर्स की बुक हैं, वो तब एक राइटर की बुक होती थी, उसी में अपना पढ़ो समझो कुछ भी करो। तो हम लोग क्या करते थे कि उसी में एक बार, दो बार, 10 बार पढ़ते थे, उस चीज़ को रटने की कोशिश नहीं करते थे, बस समझने की कोशिश करते थे। और उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। मतलब एक तरह से समझिए हम लोगों ने रगड़ रगड़ के पढ़ाई किया। कोई हेल्प नहीं थी, कहीं से कोई गाइडलाइन मिलने का कोई रास्ता नहीं था। तो अपने से ही हम लोगों ने किया। और जो भी कहिए, चाहे गॉड कहिए, ईश्वर कहिए, भगवान कहिए, अल्लाह, कुछ भी जो भी कहिए, लेकिन उसकी जो कृपा हम लोगों के ऊपर रही कि हम लोग अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते गए। और ये चीज़ हम लोगों के दिमाग में बैठती चली गई कि पैसे से न तो पढ़ाई होती है और पैसे के बल पे सफलता भी नहीं मिलती है। सफलता, पढ़ाई, ये सब सिर्फ अपना दिमाग और अपनी मेहनत से मिलती है। तो इसके बाद मैं डॉक्टर बन गया, पढ़ के। मेरा भाई एसडीएम बन गया, बहन भी तो खैर टीचिंग लाइन में ही चली गई वो। आज कंडीशन क्या है कि हम लोग जिस दौर से गुजरे थे उस दौर को हम लोग भूले नहीं कभी। जिस मुश्किलों में, मुश्किल का मतलब ऐसा नहीं कि हम लोगों को बहुत पेट काट के पढ़ना पड़ रहा था, ऐसी बात नहीं थी। टीचर थे पापा, सैलरी तो उनको, फादर की सैलरी इतनी तो थी ही कि मिडिल क्लास लाइफ गुजारे थे। बट पढ़ाई के मामले में हेल्प करने के लिए हम लोगों को कोई रास्ता नहीं था, कोई सहारा नहीं था, कोई ऐसा नहीं था जो हेल्प करता। 10th क्लास तक तो किसी तरह से अपना टीचरों से मिल गई हेल्प, लेकिन जब हायर 12th क्लास में गए, 11th क्लास में गए, तो उस समय हम लोगों को अपने से ही करना पड़ता था। हालांकि कुछ टीचर्स थे उस समय, तो डिवोटेड टीचर होते थे, वो स्टूडेंट को अपना बेटा समझ के करते थे। हमारे भी कुछ ऐसे टीचर हैं, ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल सब कुछ ऐसे ही किया है, टीचरों का योगदान रहा है। हमारे यहाँ एक फिजिक्स टीचर हुआ करते थे इंटरमीडिएट में, श्री रामधार मिश्रा सर, और शायद उन्हीं की देन है कि आज मैं इंटर तक की फिजिक्स को मैं पढ़ा लेता हूँ। उन्हीं की देन है, उन्होंने अपने बेटे की तरह मुझे पढ़ाया था। उस समय ये माहौल में था ही नहीं कि जैसे आज के माहौल में इतना जहर सा भरा हुआ है कि ब्राह्मणवाद, शूद्र है, कोई छोटी जात, बड़ी जात, दलित, इतड़ा, पिछड़ा, पता नहीं कितने तरह के जहर इस समय समाज में भरे हैं कि इंसान को देख के लगता है कि अरे ये तो मेरा दुश्मन है। बट उसमें ऐसी कोई बात रही होगी तो मेरे सामने नहीं आई। हम नहीं कह सकते कि नहीं थी भाई। बहुत लोग बताते हैं कि हुआ। बहरहाल मैं इस मैटर पे नहीं बात करूँगा। लेकिन रामधार मिश्रा सर ने हमको इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो जब हम लोग पढ़ लिख लिए, अपने को इस्टेब्लिश कर लिया हम लोगों ने, मेरा अपना हॉस्पिटल चलने लगा, भाई को जॉब मिल गई, वो एसडीएम बन गया, बहन को भी हुआ जॉब मिल गई, तो हम लोगों ने ये सोचा कि जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं, यानी पढ़ाई के मामले में जो हम लोगों को कोई हेल्प नहीं मिलती थी, कोई बताने वाला नहीं था, कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे, हायर कोचिंग में जाने के लिए बड़े शहरों में, या ट्यूशन के लिए पैसे नहीं थे, तो अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास ऐसी स्टेटस, जिनका ऐसा नहीं है कि वो इस तरह से जा सकें। बहुत से किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, जो किसान मजदूर बेचारा 350 रुपये, 400 रुपये दिन भर मजदूरी करके कमा रहा है, वो अपने बेटे को कोचिंग में कहाँ से भेजेगा? वो तो दिन भर खाने भर का दिन भर में कमा रहा है। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स को मैंने और मेरे भाई, हम लोगों ने, मेरा भाई जो छोटा है, हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोगों को जो नॉलेज है उस नॉलेज को अगर दूसरों को दिया जाए जिनको वास्तव में ज़रूरत है, और जो नॉलेज को खरीदने की औकात नहीं रखते हैं। मैं खरीदने की बात कर रहा हूँ क्योंकि आज का समय ऐसा है कि जिनके पास रुपया है उनको ये गलतफहमी होती है, रियलिटी नहीं। उनके ये गलतफहमी होती है कि हम तो रुपया है, मैं सब कुछ खरीद लूँगा, नॉलेज खरीद लूँगा, डिग्रियाँ खरीद लूँगा। और सही भी है, आजकल जिनके पास पैसे हैं वो लोग पैसा फेंकते हैं, 70 लाख 80 लाख रुपए पैसा फेंकते हैं, MBBS की डिग्रियां ले लेते हैं। और जो स्टूडेंट बेचारा रगड़ के किसी तरह कंपटीशन क्वालिफाई करता है और सक्सेस हुआ, नहीं अच्छी कोचिंग मिली, नहीं गाइडलाइन मिली, नहीं सक्सेस हुआ, तो उसके पास पैसे तो है नहीं कि वो जाके डिग्रियां खरीद लेगा।
तो उसके ऊपर ये पैसे वाले जो है ना, तमाचा, एक तरह का तमाचा उनके ऊपर पड़ता है कि ले देख, तेरी क्या औकात थी, मैंने तो चुटकियों में पैसे फेंके और डिग्री मेरे हाथ में आ गई, तू तो जिंदगी भर ऐसे रगड़ता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोगों, ऐसा नहीं है कि हम लोगों के पास समय बहुत ज़्यादा बचता है, क्योंकि हम लोगों का वर्क ही ऐसा है कि समय की बहुत बड़ी कमी होती है। फिर भी हम लोगों ने समय को निकाला, अपने समय को अपने मुट्ठी में बंद कर लिया। ये जान लो, एक धीरू भाई अंबानी थे, शायद नाम सुना होगा, रिलायंस कंपनी जिनकी है, उनका एक था नारा था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और उसी नारे को थोड़ा सा मॉडिफाई हमने किया कि कर लो टाइम को अपनी मुट्ठी में, यानी समय को अपनी मुट्ठी में बंद कर लो, हर काम के लिए समय मिलेगा। फिर मैंने क्या किया, मैंने पॉलिटिक्स की जो फालतू की गपशप होती थी बंद कर दिया, धार्मिक जो मैटर पर बहस होती थी बंद कर दिया, व्हाट्सएप फेसबुक तो मैंने अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया। आज 3 साल हो गया मैंने फेसबुक का अकाउंट डिलीट कर दिया। व्हाट्सएप भी बस थोड़ा सा रखता हूँ, कुछ गिने चुने ग्रुप्स में रहता हूँ और अपने दोस्तों से कांटेक्ट में रहता हूँ, बट चैटिंग फैटिंग सब मैंने बंद कर दिया, क्योंकि पढ़ाने के लिए पढ़ना बहुत पड़ता है। नॉलेज कितना भी होगा, कितना भी नॉलेज हो, लेकिन पढ़ाना है अगर तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो पढ़ना पड़ता था, अभी भी पढ़ना पड़ता है। तो हम क्या करते थे कि अपने हॉस्पिटल के आसपास जो स्टूडेंट्स होते थे, ऐसे स्टूडेंट जिनके अंदर पढ़ाई का जज्बा तो होता था, बट पैसे नहीं होते थे उनके पास कि वो नॉलेज को खरीद सकें, वो अच्छी कोचिंग में जा सकें, वो डिग्रियों को खरीद सकें, ऐसे स्टूडेंट्स को मैं अपने हॉस्पिटल पे बुलाता था और उनको पढ़ाता उनकी, और इसके लिए मैंने कभी कोई चार्ज नहीं लिया, कभी नहीं, क्योंकि पैसे कम, जो हमारी ज़रूरत के पैसे होते हैं वो तो उसके लिए तो हमारा हॉस्पिटल ही था। और मेरे एक गुरुजी थे मेडिकल कॉलेज में, एक मेरे गुरुजी थे डॉक्टर जयशंकर शुक्ला सर। उन्होंने भी मुझे बहुत हेल्प किया पढ़ाई में, और जितना मैं सीख सकता था उन्होंने सिखाया। लास्ट टाइम में उन्होंने एक लाइन की सीख हमको दिया था, बोले बेटा आप तो जा रहे हो, अब फील्ड में जा रहे हो, डॉक्टरी की फील्ड में जा रहे हो, एक बात मेरी याद रखना, पैसे के पीछे कभी मत भागना। पैसे उतने ही कमाना जितने में तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो जाए। पड़ोसी के पास इतने रुपए हैं, पड़ोसी के पास इतनी महंगी कार है, पड़ोसी का घर इतना बड़ा है, ये देख के कभी पैसे मत कमाना। ये मेरे सर ने, शुक्ला सर ने मुझे ये एडवाइस दिया। वो बोले कि बहुत ज़्यादा पैसे कमाने वाले ज़िंदगी भर जो पैसे के पीछे, रुपए के पीछे भागते हैं, दौलत के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे भागते हैं, अंतिम टाइम में एक वक्त ऐसा आता है कि उनको लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, पैसे के अलावा मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, और आज इस दुनिया में छोड़ के सब कुछ मैं जा रहा हूँ। क्या लेके जा रहा हूँ? कुछ भी नहीं लेके जा रहा हूँ। पैसे के लिए पूरी जिंदगी दुनिया में प्रकृति ने इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, किसी का आनंद नहीं लिया, सिर्फ पैसे पैसे पैसे। तो इसलिए सर ने मेरे कहा कि पैसे के पीछे मत भागना। पैसा कमाना जरूरी है, पैसा तो जरूरी है, इंसान की ज़रूरत है, बिना उसके तो काम चलेगा नहीं, बट पैसे कमाने के लिए मत जीना। और हम उसी रास्ते पे हम लोग चल पड़े, आज भी चल रहे हैं। मैं भी, मेरा भाई एसडीएम है, वो भी पैसे के पीछे आज तक नहीं भागा। और हम लोग स्टूडेंट्स को बुलाते थे, भाई मेरा एसडीएम है, फिर भी आज भी वो भी पढ़ाता है अपने आसपास के स्टूडेंट्स को, वो भी, उसको भी आज भी एसडीएम होने के बाद भी जितना उसको टाइम मिलता है वो हाई स्कूल, इंटर या मैथमेटिक्स, साइंस, इन सब की किताबों में ही वो डूबा रहता है। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हम इकट्ठा हम लोग करते थे और उनको पढ़ाते थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स सब सक्सेस भी हुए हैं, बट ऐसा नहीं है कि उसमें हमारा कोई रोल रहा हो या मेरी कोई देन हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि जितने स्टूडेंट्स को हम लोगों ने पढ़ाया है, उसमें सिर्फ 25% स्टूडेंट सक्सेस हुए हैं, और अच्छे सक्सेस हुए हैं। डॉक्टर्स बने हैं, इंजीनियर्स बने हैं, सिविल में भी गए हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में गए हैं स्टूडेंट्स।
लेकिन उसमें उनकी अपनी मेहनत होती थी, मेरा कोई रोल नहीं। अगर मेरा रोल होता तो जितने स्टूडेंटों को पढ़ाया सभी ऐसे होते, बट केवल 25% स्टूडेंट सफल हुए हैं। तो उसमें उनकी मेहनत होती है, उनका अपना रोल होता है। मैं तो सिर्फ गाइड करता हूँ बस, कैसे पढ़ना है। आपकी प्रॉब्लम्स को उनकी प्रॉब्लम्स को मैं दूर करता हूँ, इसलिए कि अगर वो अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इधर उधर भटकेंगे तो फिर उनका टाइम वेस्ट होगा, हो सकता है सोल्यूशन न भी मिले। तो हम लोग उनकी हेल्प करते हैं, बट तब तक कब हेल्प करते हैं जब वो अपने से कोशिश करते करते हार जाते हैं, कि उनको लगता है कि अब हमारी कोशिश से ये चीज़ नहीं होगा, तब जाके हम जो है उनकी हेल्प करते हैं। अदरवाइज ऐसे बिल्कुल नहीं करते। पहले लड़ो, खुद उससे जूझो, क्वेश्चन को लेके उसमें लड़ो, अपनी खोपड़ी को फोड़ो, दिमाग की नसों को तोड़ो, सलूशन जरूर मिलेगा। और उसके बाद भी अगर नहीं मिलता है तब हम उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि हम उनको लड़ाकू बना रहे हैं, लड़ाके बना रहे हैं, कंपटीशन के लड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, जिससे किसी भी परिस्थिति में कैसे भी क्वेश्चन आए उनको हैबिट हो जाए अपने से लड़ने की, हेल्प लेने की आदत ही छूट जाए, उनकी हेल्प लेने की आदत ही छूट जाए, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए कि मैं अपने से कर सकता हूँ, मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ऐसे इस तरह का मोटिवेशन मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ। तो जब ये लॉकडाउन लग गया, स्टूडेंट्स का आना मैंने ही रोक दिया हॉस्पिटल पर, और 2 महीने तक तो मेरा हॉस्पिटल कंटिन्यू बंद भी रहा लॉकडाउन में। इसके बाद फिर मेरे दिमाग में ये आया, और स्टूडेंट्स की भी ये डिमांड हुई कि ऑनलाइन क्लासेस चलाए जाएं। तो ऑनलाइन क्लासेस चलाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क अच्छा नहीं होता है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस चलाऊं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियोस बनाता हूं, और वीडियोस बना के मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊं एक, और उसी व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे वीडियोस को डाल दूं, और जिसको भी कोई जुड़ना चाहे उसको उस ग्रुप से जोड़ दूं। बट प्रॉब्लम ये है कि व्हाट्सएप पे ये वीडियोस इतने बड़े होते हैं, लगभग 1 GB, 1.5 GB या 700-800 MB के वीडियोस होते हैं, ये व्हाट्सएप पे अपलोड ही नहीं होते हैं जल्दी। तो मैंने ये प्लान कैंसिल किया। फिर मैंने यूट्यूब पे चैनल बनाया, क्योंकि यूट्यूब पे ये अपलोड हो जाते हैं, और थोड़ा वीडियो को कंप्रेस भी कर लेते हैं। और हाँ, एक चीज़, अगर आप हमारे वीडियो को देखते हो और उसमें थोड़ा सा धुंधलापन दिखता हो तो वो ऑप्शन में जाके वीडियो की क्वालिटी को आप हाईएस्ट कर दीजिएगा सिलेक्ट करके, तो वो बिल्कुल क्लियर दिखने लगेंगे। तो इस तरह से हम जो है आप लोगों के साथ हैं, और मुझे लगा कि अगर मैं YouTube चैनल बनाता हूं तो और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मेरे नॉलेज का फ़ायदा मिल सकता है जो हमारे पास नहीं आ सकते, क्योंकि न तो मैं वहाँ इस दुनिया में कुछ लेके आया था, और न यहाँ से कुछ लेके जाऊँगा। जो यहाँ आके पाया उसको इसी दुनिया में मैं स्टूडेंट्स के बीच में बांट के चला जाऊँगा। बस यही मेरा लक्ष्य है कि जो पाया उसको यहीं बांट दो। तो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, मेरा क्या है? मेरा कुछ भी नहीं है। मेरा नॉलेज, मेरी किताबें, मेरा ज्ञान कुछ भी तो मेरा नहीं है, इसी दुनिया का है। इसी दुनिया से मुझे मिला, और जाने से पहले मैं इसी दुनिया में सब कुछ दे के जाऊँगा, मैं अपने साथ लेके नहीं जाऊँगा। बस यही मेरा लक्ष्य है, और आपकी सफलता, आपका भविष्य, ये हम आपसे अपेक्षा करते हैं। इसकी हम जो है शुभकामनाएं आपको देते हैं, और चाहते हैं कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हमारे नॉलेज से, हमारी बातों से फ़ायदा उठा सकते हो आप उठाइए। हम तैयार हैं उसके लिए, हम हर तरह से तैयार हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत सुपर जीनियस हूँ। सुपर जीनियस होता तो मैं भी आइंस्टीन बन गया होता, मैं भी कोई IAS अधिकारी बन गया होता। मैं बिल्कुल एक आम कॉमन आदमी इंसान जैसा हूँ। पढ़ने के लिए पढ़ाने के लिए मुझे पढ़ना भी पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सुपर जीनियस हूँ, बिना पढ़ाए सब कुछ, बहुत पढ़ना पड़ता है। इसीलिए मेरे पास वक्त ही नहीं होता है कि मैं किसी और काम के लिए वक्त निकालूं। तो आप बस पढ़िए,
जितना गहराई से पढ़ सके पढ़िए, रट के मत पढ़िए, सोचिए सोचिए, गहराई से सोचिए, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, खुद उसको जानने की कोशिश कीजिए, नेट से सर्च करिए, मुझसे हेल्प लीजिए, बट रटिए कभी मत। तो आप लोग मेहनत करो, नॉलेज को गेन करो, आगे बढ़ो, और किसी सहारे, अपने को खुद को ऐसा बना दो कि किसी सहारे की जरूरत ना पड़े, किसी भी सहारे की जरूरत ना पड़े। ऐसा बना लो अपने आप को, इतना मजबूत बना लो, बस सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। बस 2 चीज याद रखना, समय को अपनी मुट्ठी में बंद कर लो, सफलता खुद आपकी मुट्ठी में आके बंद हो जाए।